हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स, यूपीपीसीएल, ट्रिपल सी, एआरओ, आईबीपीएस बैंक, पीओ क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसबीआई रेलवे एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यानी क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हिस्सा जो है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड और डिस्प्ले। तो दोस्तों, डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हमें दिखाना होता है। ठीक है। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड डेटा को इनपुट में लेता है। मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना। फिर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। प्रोसेसिंग करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, सीपीयू। दोस्तों, ये जो है कि एएचसी आरजीसी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें हमारा सीपीयू ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट और कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। और सीपीयू कंप्यूटर का जो है बहुत मुख्य भाग होता है। और सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस यानी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको किस चीज़ को अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन है आपके पास सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएल TG2 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए सीपीयू को अपग्रेड करना चाहिए। किसको, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है और सभी गणनाएं जो होती हैं इसी में होती हैं। और सीपीयू जितना तेज़ी से काम करेगा, पीसी की कार्य क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, उतनी ही बेहतर होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सीपीयू की जो है कि हम सीपीयू को अपग्रेड करेंगे, सीपीयू को हम बढ़ाएंगे और नया जो है सीपीयू हम यूज करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले तो ब्लैंक है, खाली स्थान है। इसके बाद एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। और हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट और इथरनेट और TCP पोर्ट। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 3rd में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, ईथरनेट और TCP है। तो डिस्प्ले पोर्ट क्या होता है, डिस्प्ले पोर्ट मॉनिटर यूज करने के लिए होता है या फिर जो है प्रोजेक्टर इत्यादि यूज करने के लिए होता है। तो ये भी आपका पोर्ट इसमें होता है हार्डवेयर के लिए। फिर HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस होता है HDMI, इसके द्वारा भी मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, ये भी पोर्ट आपका होता है। फिर ईथरनेट केबल के लिए भी आपका पोर्ट होता है। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक प्रकार का जो है कि इंटरनेट पर डेटा के संचार के लिए कुछ रूल होता है, नियम होते हैं। तो ये कोई पोर्ट नहीं होता है। तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा कि ये पोर्ट नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और टर्शियरी मेमोरी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएल TG सेकेंड 2019 में पूछा गया है। तो इसमें जो है कि वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोर करता है। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, अगर हम सेव नहीं किए हैं तो वो कहाँ होता है, रैम में होता है। ठीक है। यानी रैम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। बाकी सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब एक ही चीज़ होता है, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है। या फिर सहायक मेमोरी। तो इसमें जो जब हम डेटा को सेव करते हैं तब हमारा वो डेटा किस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है, अन्यथा वो किस में रहता है, प्राइमरी में रहता है। इसके साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल स्टोरेज ऑफ
द सीपीयू। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा जो है कि इंटरनल स्टोरेज है सीपीयू का, तो ऑप्शन है रजिस्टर एंड रैम और हार्ड डिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट थर्ड में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा सही, तो इसका सही ऑप्शन होगा रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर को हम क्लिक करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू आर फैच, फिर ब्लैंक है, फिर मैनिपुलेट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे जो है कि कंप्यूटर के जो है 4 बेसिक कार्य जो है कि क्या होते हैं, फैच और फिर खाली स्थान है, फिर मैनिपुलेट और आउटपुट। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले और रेगुलेट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है ये। और इसका सही उत्तर होगा डिकोड। यानी कंप्यूटर के जो है द्वारा जो है सीपीयू द्वारा कुल 4 कार्य परफॉर्म किए जाते हैं, बेसिक टास्क जो हैं क्या क्या, तो फैच, डिकोड, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। यानी कि सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्या हैं, क्रमशः डेटा को प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम को प्रदान करना ही इसका कार्य होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, डिकोड। डिकोड ऑप्शन को हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। यानी कि निम्न में से किस भाषा में अगर हमारा डेटा है किस रूप में, तो सीपीयू उसको जो है निष्पादित करेगा, यानी प्रोग्राम उसको निष्पादित करेगा, उसको कार्य करेगा। तो आपके पास ऑप्शन है असेंबली भाषा, सांकेतिक भाषा, ऑक्टेन और द्विआधारी। दोस्तों असेंबली लैंग्वेज जो होता है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली को जो है कि कंप्यूटर के द्वारा असेंबलर के द्वारा जो है कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब समझा जाता है। फिर सांकेतिक भाषा से कोई मतलब नहीं बनता है। फिर ऑक्टल होता है, ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर भी डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा नहीं समझा जाता है। फिर आता है द्विआधारी। द्विआधारी जो है कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है कि द्विआधारी का मतलब क्या है। तो दोस्तों द्विआधारी का मतलब द्वि यानी कि दो, और आधार यानी आधार, दो आधार का जो होता है, यानी कि दो आधार का क्या होता है, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 और 1, यानी आधार उसका क्या होता है, 2 होता है, केवल 2 अक्षर होते हैं। तो द्विआधारी का मतलब होता है बाइनरी, और बाइनरी जो है कि कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली समझा जाता है। यानी कि बाइनरी क्या है, एक प्रकार का मशीनी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज मशीन के द्वारा समझा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, द्विआधारी में। द्विआधारी में जो है कंप्यूटर डेटा को समझता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, आपके पास ऑप्शन है पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज और सीपीयू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि IBPS कलर के 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो है कि कौन रूपांतरित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, सीपीयू। सीपीयू जो है कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इसके अलावा स्टोरेज का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, और मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, मेमोरी भी एक प्रकार का स्टोरेज है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन जो है कि हमारा पूछा गया इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI एग्जाम्स में 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और प्रोग्राम, ये 4 ऑप्शन है। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो है नहीं, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। फिर इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आउटपुट डिवाइस रिजल्ट दिखाते हैं, तो रिजल्ट दिखाने का भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। फिर आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या होता है, डेटा को इनपुट से प्राप्त करके आउटपुट में देना, यानी कि डेटा को जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, तो प्रोसेसर का काम होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है, प्रोसेसर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, और जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक था।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको जो है नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।